फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की जयंती, सीएम सैनी ने किया राव तुलाराम को नमन। कहा उनका साहस और योगदान हमेशा करता रहेगा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित। महेंद्रगढ़ के गांव बचीनी में कैंटर चालक ने मारी बच्ची को टक्कर। हादसे के बाद बच्ची को कैंटर में लेकर फरार हुआ चालक। घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव। गुरुग्राम में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर, पूरी तरह से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। सिविल अस्पताल में मरीजों को हुई काफी परेशानी। फरीदाबाद में हाइड्रा के नीचे दबने से शख्स की मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाए कंपनी प्रशासन पर आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्का जाम। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग सोमवार को हुई और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। तो वहीं सत्र कितने दिनों तक चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। साथ ही बैठक में रखे गए 21 एजेंडों में से 19 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग सोमवार को हुई और इस मीटिंग में कई अहम फैसले के साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की और अध्यक्षता में तय किया गया कि विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं सत्र की अगर बात की जाए तो इसको लेकर कितने दिन का होगा, कैसे कौन कौन से जो है एजेंडे पर जो है इसमें चर्चा होनी है और किस तरीके से जो है चर्चा होगी, उसको लेकर आज इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे। मसला में शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश की किस तरीके से जो है विपक्ष इसको लेकर तैयारी कर रहा है, सरकार को कहां पर घेरता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम सारे जो एजेंडे हैं किस तरीके से जो है यहां पर विपक्ष की तैयारी है वो जानने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में जो है हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं उनका परिचय करा देता हूं। आज के जो मेहमान हैं रामराज शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रामराज जी आपका भी। और गगन खरोड़, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है गगन जी आपका। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले शर्मा जी आपसे जो है शुरुआत करता हूं चर्चा की। 18 दिसंबर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे जहां पर जो है इस बार जो है जो चर्चा का विषय बन सकता है? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं। फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और जिसमें 21 में से 19 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये डिसाइड हुआ है कि 18 तारीख को 12 बजे, 18 तारीख का शुक्रवार है, शुक्रवार को 12 बजे शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, इसकी बैठक होगी, सत्र शुरू होगा। 19-20 को छुट्टी है शनिवार इतवार की और फिर 21-22 को ये सत्र चलेगा। अगर जरूरत हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसको आगे भी बढ़ा सकती है। इसके समय में परिवर्तन आगे पीछे, इसको डेट अगर ज्यादा वर्कलोड ज्यादा होगा तो इसका एक आध दिन आगे बढ़ सकता है। और मेरा इसमें विधायी कार्य निपटाए जाएंगे और मेरा विपक्ष वाले एमएलए साहिबान से विनम्र आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराएं, अपने मुद्दे उठाएं जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं और विकास की गंगा में भागीदार बने। जो माननीय मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की में, और जिस तरह से सेंटर की सरकार लगातार तीसरी बार देश में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है, हमने काम अच्छे करे हैं, ऐसे ही प्रदेश में भी हमारे
बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है और जिस तरह से बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है, तो मेरा विपक्ष वाले एमएलए से विनम्र आग्रह है कि वो शोर शराबा ना करें और वो जायज मुद्दे हैं जो वो उठाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण वो सारे सदन में उपस्थित रहेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और वो विकास की गंगा जो हरियाणा में बह रही है उसमें भागीदार बने। जी। लेकिन शर्मा जी, एक और सवाल मैं थोड़ा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो है गगन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार जो है क्या लग रहा है आपको कि इस बार के जो सेशन में कुछ जो है पेंडिंग बिलों की बात की जाए या फिर अगर कुछ और अगर बात की जाए तो इस बार कुछ और विधेयक बिल पास यहाँ पर हो सकते हैं क्या इस तरीके से? चूंकि विपक्ष लगातार जो है हमलावर दिखाई देगा, तैयारी पूरी तरीके से करता हुआ कुछ मुद्दों पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि किस तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक विशेष सत्र यहाँ पर बुलाने की मांग भी की गई थी कि देखिए चंडीगढ़ और एसवाईएल को लेकर जो है वो लगातार जो है विशेष सत्र की जो है मांग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस सत्र में अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको, मुझे लगता है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और बोलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको तो कुछ खास बिल जो है या फिर जो आपके जो प्रस्ताव में से कुछ पेंडिंग जो स्कीमें हैं उसको लेकर पूरी करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे? देखो, मेन तो ये सत्र का जो मुख्य कारण होता है विधायक कार्य निपटाना होता है, जो पेंडिंग काम होता है उसको निपटाना होता है, जो विधायक कार्य है। और बाकी जहां तक आपने जिक्र किया एसवाईएल का और चंडीगढ़ का, ये कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने बहुत भारी गलती करी है। उस टाइम में जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग बने थे, जब हरियाणा का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उसी टाइम ये फैसला हो जाना चाहिए था भाई एसवाईएल नहर का निर्माण करके उसमें पानी छोड़ा जाता और चंडीगढ़ में भी उसी टाइम फैसला कर देना चाहिए था। 60-40 का फैसला किया था, तो उस हिसाब से इन्होंने जो समझौता था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी, चंडीगढ़ में इनकी सरकार थी, दिल्ली में इनकी सरकार थी और कई साल इनकी सरकार चली। तो आगे उसको इम्प्लीमेंट कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। इन्होंने बहुत भारी गलती करी है। जिस तरह से ईओ को भी इन्होंने थाली में परोस के पाकिस्तान को दे दिया, वो भी बहुत भारी धूल थी। सरदार पटेल भी चाह रहे थे लेकिन नेहरू जी ने उनकी चलने नहीं दी। ऐसे ही अनेकों ऐसी गलती करी है तो वो देश भुगत रहा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। अब बौखलाहट में उल्टी बातें करते हैं, कभी कुछ करते, कभी वोट चोरी, कभी कुछ। अरे मेरे भाई, वोट चोरी तो सबसे पहले तुमने शुरू किया था, हमने तो पता ही नहीं वोट चोरी होती क्या है। तुमने सबसे पहले 12 वोट थे सरदार पटेल जी के पास में और उनको तो हरा दिया। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, उसको जिता दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, 12 वाले को पीछे धकेल दिया। तो वोट चोरी तो यही से हुई है। उसके बाद में इन्होंने ये अंबेडकर जी को हराया, इन्होंने 75,000 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए और लगभग 15,000 वोटों से उनको हरा दिया। तो इससे बड़ा वोट चोरी और क्या होगा? चलिए ठीक है, आता हूं मैं आपके पास जो है कि कौन कौन से क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कहाँ गलती किस तरीके से हुई। लेकिन जो है विपक्ष यानी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस तो लगातार जो है विशेष सत्र की भी जो पिछले दिनों बात कर चुकी है। गगन जी, मैं आपके पास आता हूं और क्या आपसे को लग रहा है कि इस बार जो है विपक्ष जो है किन मुद्दों पर जो है अपनी तैयारी पूरी करते हुए नजर आ रहा है, अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहा है? चूंकि विधानसभा का सेशन अब ज्यादा दूर नहीं है, तारीख तय हो गई है, लेकिन कितने जो है अभी और जो एडवाइजरी आएगी उसमें पता चलेगा कि कब तक जो है किस तरीके से इसमें जो है सेशंस होंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो 18 दिसंबर से तो विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, किस तरीके की रणनीति, कौन से वो मुद्दे होंगे प्रमुख तौर पर जो जनता के इस बार सेशन में गूंजते हुए नजर आएंगे? गगन जी। सबसे पहले मैं गौरव जी आपको और हमारे बीजेपी प्रवक्ता शर्मा जी को, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी को और आप ये सारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मेरे को बड़ी हैरानगी और बड़ी कई बार हंसी भी आती है। हम बात करते हैं जब भी बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन जिस भी डिबेट में आते हैं या संसद में या विधानसभा में,
जब भी उनसे आप अभी आपने पूछा कि क्या मुद्दे रहेंगे, वो अपने विकास की, अपने काम की, अपने कार्यशैली की, पिछले 11 साल से उनकी सरकार है उसकी ना बात करके वो सीधा चले जाते हैं नेहरू जी के ऊपर। हैरानगी होती है और अब हंसी भी आने लगी है इस बात को लेके कि मतलब कि नेहरू जी ने क्या किया, क्या नहीं किया और आपने क्या किया। मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। आज हम बात करते हैं, अभी इन्होंने शर्मा जी ने, हमारे प्रवक्ता भाई ने, बड़े भाई ने कुछ बातें बताई जो कि मतलब कि किसी भी तरीके से आम जनता के और हमारे विपक्ष के गले से नीचे उतरने वाली ही नहीं है। उन्होंने कहा विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा कहाँ बह रही है हमारी तो समझ से बाहर है। जब हरियाणा बना था, आज ये बात कर रहे हैं जी हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने चहुमुखी विकास की गंगा बहा रखी है। कहाँ गंगा बह रही है विकास की? भ्रष्टाचार में आज हरियाणा चारों तरफ से लिप्त है। आपको पता है कि पिछले सेशन में भी जब इनकी पिछली सरकार थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, बाद में नायब सैनी जी को बनाया गया, उस सेशन में भी, और अब जो सरकार को 1 साल का ये इनका या दूसरा टाइम और भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हो चुका है, इसमें इतने सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। चाहे उसमें धान घोटाला है, सबसे बड़े रजिस्ट्री घोटाले हैं, और आपका सबसे बड़ा जो मुद्दा एक बहुत बड़ा पूरे हरियाणा के अंदर है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे आज तहसील में, निगम में इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। जग हाजिर है। पिछली बार विधायक हमारे यहाँ से जगाधरी से थे अकरम खान, उन्होंने भी सेशन में, लास्ट सेशन में मुद्दा उठाया था कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सरेआम लूट हो रही है। ये विकास की गंगा बहाई जा रही है। अभी बिना सोचे समझे हर स्टेप को एकदम स्पीड से उठाते हैं कि आज करा और कल इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इन्होंने अभी रजिस्ट्रियां जो ऑनलाइन करी हैं, कैशलेस पेपरलेस रजिस्ट्री कर दी, वहां पर लाइन लगी पड़ी है तहसील में, कभी पोर्टल नहीं चलता, कभी साइट नहीं चलती, लोग दर दर धक्के खा रहे हैं। ये विकास की गंगा इन्होंने बहाई है। किसी का प्लॉट किसी के नाम, किसी की आईडी किसी के नाम, किसी का प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में किसी का नाम, कहीं किसी की उम्र कम, किसी का एड्रेस कम। ये विकास की गंगा इन्होंने पिछले 11 सालों में बहाई है। सब ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने कर दिया, और पोर्टल के नाम पे आज इनके पास समाधान कोई नहीं है। जब भी कोई आम जनता वहां पर जाती है तहसील में, निगम में अपना काम कराने के लिए, छोटे छोटे काम कराने के लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये विकास की गंगा इन्होंने जो बहाई है, उस विकास की गंगा में लोग गोते खा रहे, डुबकियां खा रहे, सांस नहीं आ रहा है उनको विकास की गंगा में। ये विकास की गंगा इन्होंने बहाई है। दुनिया अभी इतना बड़ा धान का घोटाला हुआ है, सबकी बिजली भगता है, अफसरों तक की बिजली भगता है, सबको बकाए। ये विकास की गंगा है इनकी। अब ये बात करते हैं कि जी इन्होंने, हमने क्या करा, हमने इतना कुछ कर दिया। जब हरियाणा बना था और जब हुड्डा साहब अपना कार्यकाल खत्म करके गए थे 2014 में, उस टाइम पे हरियाणा जब से बना था तब से लेके अब तब तक 2014 तक 75,000 करोड़ रुपए का हरियाणा के ऊपर कर्जा था। पिछले 11 साल में इन्होंने ऐसी कौन सी विकास की गंगा भाई, ना तो कोई इतनी ज्यादा सड़कें बनी है, जो भी स्कीम आई होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम से कोई सड़कों का काम नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। निगम में भ्रष्टाचार है, स्ट्रीट लाइट सारे शहर की, कचरा खाने वालों के टेंडर नहीं होते। ये विकास की गंगा इन्होंने भाई है। आज हरियाणा को इन्होंने 75,000 करोड़ से लेके उन्हें 3 लाख करोड़ के कब्जे में। जी, सेशन की अगर बात की जाए तो पुराने मुद्दों का ही जो है फॉलोअप एक बार फिर से यहाँ पर सेशन के भीतर देखने को मिलेगा। क्या विपक्ष के जो संभावित जो सवाल हैं, क्या ये विकास से जुड़े हुए हों या आर्थिक स्थिति या बजट का उपयोग किस तरीके से होगा? 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है किस तरीके से बेरोजगारी और युवाओं के सवाल को भी यहाँ पर क्या सेशन में, सदन में गूंजते विधानसभा सत्र में जो है देखने को मिल सकते हैं? क्या कोई नई रिपोर्ट यहां पर पेश की जा सकती है जो कि पिछली योजनाओं पर कितना खर्च हुआ, क्या ऑडिट है, किस तरीके से जो है लगातार वृद्धि में जो है प्रदेश के कर्ज की अगर बात की जाए, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हों, क्या उसको संभावित कोई जो है आपकी रणनीति उस पर जो है कोई घेरने की तैयारी? हर तरीके से इतने सारे मुद्दे हैं गौरव भाई कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारा विकास चल रहा है और विकास हो रहा है, चाहे वो लाड़ो लक्ष्मी योजना के माध्यम से, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के उससे हो, चाहे वो उद्योग जगत से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो। किस मुद्दे पे बात करेंगे? इस पे बात मुद्दा कोई नहीं है। इनसे जब मुद्दे पे बात करते हैं, विकास की कोई बात करते हैं, तो नेहरू जी पे चले जाते हैं, इंदिरा गांधी जी पे चले जाते हैं। अरे भैया, अब आपकी सरकार है, स्टेट में भी जवाब देंगे शर्मा जी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हुए। आ रहा हूं शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक बार जो है मैं मनोज भाई के पास जाता हूं। मनोज भाई,
तो इस सेशन को क्या उम्मीद से जो है आप देख रहे हैं, किस तरीके का सेशन होने वाला है इस बार जो है, क्या हंगामेदार जो है सेशन रहेगा? विपक्ष जिस तरीके से मैदान पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो पहले तमाम सारे जो योजनाओं को लेकर जो है यहां पर आवाज उठाता हुआ हो, अब लेकिन लगातार तो विपक्ष एक ही मुद्दे पर डटा हुआ है, SIR को लेकर जो है, वोट चोरी को लेकर। क्या इस बार जो है सेशन में सिर्फ जो है वोट चोरी या फिर जो है युवाओं और जनता से जुड़े हुए संदर्भ से भी विषय में जो है निकल कर आएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 3 दिन का सेशन होने वाला है बहुत ही हंगामा रहने वाला है और नॉर्मली जो है वो अपोजिशन ये करती है कि सेशन जो है लंबा होना चाहिए ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकिन इस बात जो है शीतकालीन सत्र जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिन का होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में वो डिसाइड होगा कि ये कितने दिन का चलेगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा है कि पिछले दिनों जो घटना घटी जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात ये अपोजिशन भाषण घटते रहते हैं और पुलिस ऑफिसर्स का जो सुसाइड हुआ था ये लग रहा है ये होगा। और नॉर्मली अपोजिशन का वो होता है कि जो धान में स्कैम हुआ होता है, जो डिलीवरी सिस्टम है लोगों का, लेकिन इसमें से लग रहा है कि अपोजिशन जो है सरकार को घेरना चाहेगी। वहीं जो है सत्ता पक्ष चाहेगी कि जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो के रूप में जो उन्होंने प्रोमिसेस किया था उनकी 50 से अधिक उन्होंने जो है लागू कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उनका रहा है लाडली लक्ष्मी योजना जो इम्प्लीमेंट जो सरकार किया है और आने वाले समय में और इसको इफेक्टिवली लागू किया जाएगा। वहीं जो है गुरु तेग बहादुर जी का जो एक मार्टिडम का जो एक सेलिब्रेशन हुआ 350th और गीता जयंती जो हो रहा है, तो सरकार ये चाहेगी कि जो भी डिलीवरी सिस्टम में उन्होंने इफेक्टिवली लागू किया है उसको लेकर के विधानसभा में आंसर देगी। अब ये देखना है कि अपोजिशन जो है कितने क्वेश्चन रेज करते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए वो आम आदमी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जो है, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से जो है। रामराज शर्मा जी गगन जी की बातों का जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं, अगर मैं बात करूं कुछ इस बार जो है कोई नई यहाँ पर स्कीम या फिर कोई विधेयक यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कुछ जो है झलक देखने को मिल सकती है, बजट प्रावधान की जो है झलक क्या दिखेगी? और पॉपुलर स्कीम या बजट की बात की जाए या फिर गगन जी जिस तरीके से कह रहे हैं और हमारे जो मनोज भाई हैं वो ये जो कह रहे हैं कि इस बार जो मुद्दे हैं प्रमुख तौर पर, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, खिलाड़ियों का मुद्दा मुझे विपक्ष जो है यहाँ पर स्टेडियम या खेल जगत से जुड़े हुए या तमाम जो मुद्दे जो है मनोज भाई ने गिनाए वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे? क्या कोई जो है सरकार की नई जो है स्कीम, नई जो कोई यहाँ पर पॉपुलर स्कीम या बजट प्रावधान? हमारी सरकार तैयार है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष वाले MLA से विनम्र आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उनके बारे में प्रश्न पूछें। हमारी सरकार तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां विराजमान रहेंगे, माननीय मंत्रीगण विराजमान रहेंगे, वो उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और किसी भी सरकार का पैमाना होता है जनता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, जनता के आशीर्वाद से बने, लगातार तीसरी बार बने। ऐसे ही हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन जन के चेते 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले छत्ती बरादरी के मसीहा हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था और तीसरी बार लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। ये जनता के आशीर्वाद से बनी। इनका MLA सिरसा सेतिया ये कहता है, भाइयों में भगवान को कह रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना होगा। उन्होंने कहा मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री आज तक इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना होगा। MLA सेतिया इनका कांग्रेस का।
और जनता के आशीर्वाद से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से हमारी सरकार बन रही है, छोटी सरकार हमारी बनी, केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, इससे बड़ा प्रसिद्धि का पैमाना और क्या होता है? ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं किया, कुछ नहीं तो किया तो कांग्रेस खत्म होगी। ये किया, इनका धरातल खत्म हो चुका है। ये जनता ने नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इसलिए बौखलाहट में उल्ट बातें करते हैं, क्योंकि इनके पास में मुद्दा तो कुछ है नहीं। अब आप देख लेना, 70 चलेगा, 70 में शोर मचाएंगे ये। शर्मा जी ये कह रहे हैं, शर्मा जी गगन जी कह रहे हैं कि जब भी आपसे विकास को लेकर बात किया जाए, विकास कहाँ बह रही है, गंगा किधर बह रही है, ये कह रहे हैं कि जो है विकास अगर मुद्दों की अगर बात की जाए, विकास से जुड़े मुद्दों की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो ये जो है सिर्फ नेहरू जी के पास पहुंच जाते हैं, तमाम इधर उधर की बातें करते हैं। और जो उम्मीदों की, जो पैमाने की आप बात कर रहे हैं, जनता का जो पैमाना है, मुझे लगता है जनता की उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से जो है उस पैमाने पर एक बार फिर से जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उम्मीद जनता की किस तरीके से जो है ये आप पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो जनता तो उम्मीद चाहेगी ना, उम्मीद है उनको कि आप कुछ करेंगे ऐसा करके। हमारी सरकार का जो मुख्य एजेंडा है, हाँ। नशा मुक्त हरियाणा, हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, हाँ। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, आज किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, आज मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, आज व्यापारी हमारे साथ है, किसान मजदूर हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ है, बहनें हमारे साथ है। और जिसलिए 33% आरक्षण जिस तरह से हमने अपनी बहनों के लिए किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था वो 3 तलाक, वो हमने खत्म करा, हमारी सरकार ने खत्म करा। लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए और बीमा सखी योजना हम लेकर आए। हमारी बहनों के लिए इतना काम किया हमने और बहनों के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी, मैंने आपको बताया। और जिस तरह से हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहती है कि भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारा जो मुख्यमंत्री है, ये गेंद में हमारी कोतरी लेकर आता हमारा भाई है और ये हमारे पीछे पूछा हुआ हमारे द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। तो इसका इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में आया क्यों नहीं? और 13.5 साल चौधरी भजनलाल आज तक सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हरियाणा के। हम अपने भाई ने 20 साल तक मुख्यमंत्री रखेंगे, किसी में हिंसक होने जो हमारे भाई ने लक्ष्मी भाई। गगन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गगन जी बोलिए। मैं चाह रहा हूँ गौरव जी, हमारे बड़े भाई बीजेपी प्रवक्ता, इतना अच्छा उनका नाम है, शुरू में नाम लगा हुआ है, बाद में पंडित जी शर्मा जी हैं, कम से कम थोड़ा सा तो आपको झूठ बोलते हुए अपनी जीवा काटनी चाहिए। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप कह रहे हो युवा आपके साथ है, आप कह रहे हो युवा आपके साथ है। पंडित जी शर्म करो, युवा तो आपने नशे में डुबो दिया, व्यापारी आप डर के साए में जी रहे, लाखों गरीब महिलाओं से बात कर रहे हो। जी बोलिए। सरकार काट दिए, नशे में आपने सारा युवा डुबो दिया, व्यापारी वर्ग के मौन में जी रहा है, हर जगह पे सब जगह पे होश मची हुई है। कहाँ विकास की बात कर रहे हो आप? हर जगह पे घोटाले, हर जगह पे हम लोग धक्के खाने को मजबूर है। आप बात कर रहे हो विकास की, आप बात कर रहे हो वोट चोरी की, आप कहते हो जनता ने आशीर्वाद दिया है। हरियाणा के अंदर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी जी ने साक्ष्य के साथ विद प्रूव करके दिया है कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी की सरकार है, कोई जनता का आशीर्वाद नहीं है। वोट चोरी की सरकार है आपकी, कोई जनता का आशीर्वाद नहीं है। आपने काम किया, आप देखना हर साइड से प्रति व्यक्ति आई बढ़ी है हमारी। चोरी के साथ साथ आपने हरियाणा के अंदर युवाओं की नौकरी भी चोरी करनी शुरू कर दी है। आप युवाओं को नौकरी भी आप यहाँ से चोरी कर रहे हो, आप बाहर के प्रदेश के लोगों को नौकरियां दे रहे हो, हरियाणा के युवाओं का सारे टाइम में कैसे नौकरियां मिलती थी? आपके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? परिवार अगर जो आप हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी उस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है भाई, पूरे हरियाणा में बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं। किसी का हाथ नहीं बात हुआ, बिना धरती बिना बच्ची है नौकरी नौकरी दी सरकार है हरियाणा की, किसान का मजदूर का बच्चा, गरीब का, आप जो कह रहे हैं आज मेरिट का आधार है, बिना करती बिना बच्ची गए हमारी सरकार बीजेपी ने गुमराह कर रखा है। लाडो में लक्ष्मी योजना की बात करते आपने हर महीने देना था, अब आपने
कहाँ विकास द्वारा नजारे में जनता सरकार की बातें करते हैं आप जाके बात करते हैं समय ज्यादा मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। रामाजी शर्मा जी, गगन करोड़ जी और मनोज कुमार जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा शीतकालीन सत्र, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियों में विपक्ष यहां पर दिखाई देगा और जवाब किस तरीके से जो है सरकार की तरफ से आना है और क्या कुछ जो है सेशन के दौरान देखने को मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।